हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे। सो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी हमने जो लास्ट सेक्शन स्टार्ट किया था क्लास में, दैट इज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कुछ हमने हाफ एडर थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बट आज हम लोग कवर अप करेंगे वो है हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर को डिटेल में कवर किया जाएगा, एंड दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम में भी हाफ एडर या फुल एडर कॉम्बिनेशन सर्किट में आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हाफ एडर की बात करेंगे। हाफ एडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अरेंजमेंट ऑफ लॉजिक गेट्स। अरेंजमेंट ऑफ लॉजिक गेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कहते हैं। सो हाफ एडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और अरेंजमेंट ऑफ लॉजिक गेट दैट इज कैपेबल टू ऐड ओनली टू बिट्स ऑफ डेटा। इसमें एक और चीज़ है विदाउट कैरी। ये हाईलाइटेड वर्ड है विदाउट कैरी। विदाउट कैरी का मतलब है कि ये जो हाफ एडर है ये सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करेगा, बट अगर उन 2 बिट्स के थ्रू एक कैरी जनरेट होता है तो ये उसको ऐड नहीं कर सकता। वी हैव वन मोर डेफिनेशन ऑफ हाफ एडर। Half adder is an arithmetical circuit. Half adder is also an arithmetical circuit. अर्थमेटिकल सर्किट क्या होते हैं, जो किसी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके की चीज़ों को जो भी सर्किट परफॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिकल circuit कहेंगे। This is a type of arithmetical circuit. Half adder is an arithmetical circuit that can add 2 binary digits and give a sum bit and carry bit. हाफ एडर क्या है, एक अर्थमेटिकल सर्किट है जो क्या करता है, जो एडिशन करता है 2 बिट्स का, 2 बाइनरी डिजिट्स का, और हमें क्या देता है, सम प्रोवाइड करवाता है और हमें कैरी प्रोवाइड करवाता है। तो ये कुछ एक 2 डेफिनेशंस हमने आपको बताई है। इस तरीके की और डेफिनेशंस भी आपको मिल जाएगी, मे बी आप जो भी बुक रेफ़र कर रहे हैं उसमें कोई और डेफिनेशन हो, बट मेन क्रक्स इज दिस जो मैंने आपको इन 2 डेफिनेशंस में बताया। और इसके अलावा जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं, मेरी तरफ से जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक है वो डिजिटल फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ए आनंद कुमार। उसकी आपको पीडीएफ फाइल में भी आपको ऑनलाइन मिल जाए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी आपके पास बुक है उसमें भी ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी। आई होप अब आपको हाफ एडर की एक डेफिनेशन जो थी वो क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ट्रुथ टेबल, कि ये पर्टिकुलर हाफ एडर जो है वो काम कैसे करता है। तो पहले हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करेंगे, और एक्सप्रेशंस जो भी आएंगे उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर उसकी हम लोग ब्लॉक डायग्राम्स और लॉजिक डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हाफ एडर का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हाफ एडर में क्या होता है, 2 इनपुट्स होती है और 2 आउटपुट होती है। क्योंकि हाफ एडर की डेफिनेशन में हमने जैसे देखा था कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कैन ऐड 2 बिट्स ऑफ डेटा। यहाँ पर हमने 2 बिट्स डेटा लिया है, दिस इज ए एंड बी। ये जो 2 बिट्स डेटा की 2 बिट्स हैं, अब 2 बिट जब हमारे पास डेटा इनपुट होता है तो हमारे पास 4 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसके बेसिस पे दीज आर द इनपुट्स फॉर हाफ एडर। आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, एक सम बिट आएगी और एक कैरी बिट आएगी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था। बैक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, it will give us sum bit and carry bit. sum bit मिलेगी हमें और carry bit हमें मिलेगी। ये sum bit आ गई और ये carry bit आ गई। sum bit हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, and 1 plus 0 is again 1, and 1 plus 1 is 0,
with carry 1. So this is the basic mechanism by which we can create the sum bit and carry bit. But we have to create we have to establish a logical relationship between these input variables and the output variables. So अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सम है तो सम की आउटपुट को अगर मैं चेक करूँगा इन रिस्पेक्ट टू द इनपुट्स, सो ये हमें एक रिलेशनशिप दे रहा है दैट इज द ए एक्सॉर बी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ए एक्सॉर बी. सो 0 एक्सॉर 0 क्या होता है, 0 होता है. 0 एक्सॉर 1 क्या होता है, 1 होता है. 1 एक्सॉर 0 क्या होता है, 0 होता है. और 1 एक्सॉर 1 क्या होता है, 0 होता है. ठीक है. So that means if the input digits are same, we have 0 as output. In this case 0 0 and in this case 1 1. And if input digits are different, that is a second case and third case 0 1 and 1 0, the output is 1. So this is a output of XOR gate. So some bit we can generate with the help of this XOR gate. And the carry bit. The carry bit is 0 0 0 and 1. So this is if अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 0 0 0 1 कहाँ पर आता है, कौन से गेट की आउटपुट होती है, ये आउटपुट है AND गेट की. 0 0 0 and 0 is 0, 0 and 1 is 1, 1 and 0 is 0 and 1 and 1 is 1. So ये अगर आप अपनी पिछली जो हमने लेक्चर्स आपको अपने जो लेक्चर्स लगाए हैं उन लेक्चर्स में अगर आप देखोगे तो आपको XOR गेट का ट्रुथ टेबल भी मिल जाएगा, AND गेट का ट्रुथ टेबल भी मिल जाएगा. और अगर आप उस ट्रुथ टेबल को इस ट्रुथ टेबल से कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जो सम बिट है ये हमारे पास XOR गेट से आ रही है और जो ये कैरी बिट है ये हमारे पास AND गेट की आउटपुट है. सो अब हमें पता लग गया कि सम बिट क्रिएट करने के लिए हमें XOR गेट चाहिए और कैरी बिट जनरेट करने के लिए हमें AND गेट चाहिए. सो दिस इज द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने के लिए. अब हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम और लॉजिक डायग्राम की ऑफ हाफ एडर. सो ब्लॉक डायग्राम क्या होती है, जिसमें हम लोग ब्लॉक्स की हेल्प से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर हाफ एडर. सो दिस इज ए हाफ एडर सर्किट. अब इसमें दो इनपुट्स हैं. इनपुट जो है फर्स्ट साइड पे, ये वाली साइड जो इनपुट साइड है, यहाँ पे दो इनपुट्स हैं ए एंड बी. एंड वी हैव टू आउटपुट क्या है हमारे पास, एक सम है और एक कैरी आउट है. सो एक सम बिट हमारे पास आउटपुट आएगी और एक कैरी बिट हमारे पास आउटपुट आएगी. सो दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर. सो आपके बुक में भी डेफिनेटली ये ब्लॉक डायग्राम होगी, बट इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक लॉजिकल सर्किट होता है कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम यू कैन ऑल्सो ड्राइव द डेफिनेशन ऑफ दिस हाफ एडर सर्किट. सो हाफ एडर इज ए combinational circuit that can take two binary inputs and will provide us two output. One is sum and the another one is carry. Sum is the addition of this A and B, two inputs. Okay, so next we have a logical diagram. Logical diagram means internally this how this block diagram or how this half adder will function. So here we have this logical diagram. So in this logical diagram, as we recently studied that A and B is the input and this XOR gate provides us the sum and this AND gate provides us the carry out. So इससे हमारे पास कुछ रिलेशनशिप ड्राइव हुए थे, जैसे सम कैसे ड्राइव हुआ था, A XOR B. सो यहाँ पे हमने XOR गेट लगा दिया A और B में और यहाँ पे हमारे पास सम बिट मिल गई. एंड सेकेंड थिंग इज सी आउट. सी आउट मीन्स कैरी आउट. सो कैरी आउट हमें कैसे मिला था, A एंड B. सो A डॉट B में हमने यहाँ पे क्या किया, एंड गेट यूज़ किया और हमारे पास क्या बन गया, कैरी बन गया. सो ये जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल डायग्राम. सो आपको एग्जाम में
ब्लॉक डायग्राम भी बनानी है, लॉजिकल डायग्राम भी बनानी है, ट्रुथ टेबल भी बनाना है और डेफिनेशन भी लिखनी है। सो इन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपका ये हाफ हेडर कंप्लीट होगा। सो आई होप कि अब आपको ये हाफ हेडर समझ आ गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द फुल हेडर। सो this is the definition of full header. A slight difference is there in the definitions of half header and full header. So full header is an electronic circuit or arrangement of logic gates or combinational circuit that is capable to add 2 bits of data with carry. पुरानी डेफिनेशन में यहाँ पर क्या था, विदाउट कैरी था, बट इस डेफिनेशन में क्या है, विद कैरी है। दैट मीन्स कि जो हाफ एडर होता है, अगर दो, जैसे हमारे पास लास्ट में केस आया था 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1। सो उस कैरी को अगर मुझे नेक्स्ट बिट में जाके प्लस करना है तो मैं वो हाफ एडर के केस में नहीं कर सकता। हाफ एडर मुझे कैरी को प्लस करने की परमिशन नहीं देता, बल्कि जब हमारे पास ये फुल एडर होता है, ये हमें जो हमारे पास कैरी बिट आती है वो नेक्स्ट बिट में जाके प्लस हो जाती है। जैसे हम लोग जनरली प्लस करते हैं, अगर हमारे पास 5 + 7 है यूनिट प्लेस पे और 3 + 2 है हमारे टेंस प्लेस पे। सो 5 + 7 को जब हम प्लस करेंगे सो रिजल्ट इज 12। सो 2 को हम नीचे लिखते हैं और एक कैरी क्या होता है, नेक्स्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ जाके ऐड होता है। सिमिलर वे से यहाँ पर भी ये जो हाफ एडर है और फुल एडर है यहाँ पर भी काम करते हैं। सो ये जो कैरी है ये हाफ एडर के केस में नेक्स्ट बिट में जाके ऐड नहीं हो सकता, ये हमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड करता हाफ एडर। बट फुल एडर में हम लोग एक बिट को अगर उसमें से कैरी निकल के आता है सो उसको हायर बिट में जाके ट्रांसमिट सम कर सकते हैं। So we have one more definition of this half header. So full header. So full header is an arithmetical circuit that can add 2 binary digits along with carry. मतलब कि ये 2 बाइनरी डिजिट को प्लस कर सकता है और कैरी को भी प्लस कर सकता है एंड गिव ए सम बिट, एक सम बिट मिलेगी हमें एंड ए कैरी बिट, और एक कैरी बिट मिलेगी। दैट मीन्स कि इनपुट्स और आउटपुट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इनपुट के केस में जो हमारे पास हाफ एडर था वहाँ पे 2 ही इनपुट थी, दैट इज ए एंड बी। इन फुल एडर वी हैव 3 इनपुट्स, ए एंड बी, और एक कैरी को भी हम लोग कंसीडर करेंगे एज इनपुट। नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ट्रुथ टेबल इसका। सो पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे इस ट्रुथ टेबल को, बाद में ये आउटपुट्स कैसे आई ये मैं आपको बताऊंगा। सो अब हमारे पास देखिए 2 इनपुट्स तो हो गए ए और बी, जिन बिट्स को मुझे प्लस करना है, और इसके बाद हमारे पास कैरी बिट भी है। कैरी बिट हम लोग कंसीडर करेंगे कि अगर हमारे पास इनपुट्स 0 0 है और कैरी बिट क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। सो 0 0 की कॉम्बिनेशन ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 0 की कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकेंड रो में। सो यहाँ पर एक बार हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास कैरी नहीं है, और दूसरी बार हमने कंसीडर किया है सेकेंड रो में कि हमारे पास कैरी है, और वो कैरी क्या है, 1 कैरी है। सो इसके लिए हमारे पास सम बिट क्या होगी और कैरी बिट क्या होगी, ये आउटपुट साइड पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 0 1 की कॉम्बिनेशन, द सेकेंड इज 0 1 0 1 की कॉम्बिनेशन, इसमें भी विद कैरी 0 एंड विद कैरी 1। द थर्ड कॉम्बिनेशन इज 1 0 1 0 विद कैरी 0 विद कैरी 1, एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन इज 1 1 1 1 एंड विद कैरी 0 एंड विद कैरी 1। तो हम दोनों ही सिचुएशंस को चेक करेंगे कि जब कैरी होगा या जब कैरी नहीं होगा तो हमारे पास क्या क्या आउटपुट्स आएगी। सो पहले सम बिट को स्टडी करते हैं। इसको जनरली इस तरीके से कैलकुलेट करना, जैसे हम प्लस करते हैं बिट्स को, बहुत इजी होता है। इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 0 + 0 + 0 इज़ 0, एंड देन 0 + 0 + 1 इज़ 1, देन 0 + 1 + 0 इज़ 1। Now in this case 0 + 1 is 1, and 1 + 1 in the case of half adder, 1 + 1 is 0 with carry 1। सो वही रिजल्ट्स जो हाफ एडर में आए थे वही हमने यहाँ पे यूज किए हैं। नेक्स्ट इज 1 + 0 + 0
1 plus 0 is 1 and 0 plus 1 plus 0 is again 1. So this is also the case, this case is similar with this case. That means 1 plus 0 is 1 and again 1 plus 1 is 0 with carry 1. Then 1 plus 1, this is also the same case, 1 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0 and 0 plus 0 is 0 with carry 1. So the last case, 1 plus 1 is 0 with carry 1, here we have carry, and 1 plus 1 is again 0 plus 1 is again 1. सो दीज आर द आउटपुट्स. इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं. सो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको सिंपली बाइनरी एडिशंस आती है तो आप इसको लिख सकते हैं. सो अब इसके बाद हमें इन जो सम है और कैरी है और जो हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, दैट इज ए, बी एंड सी, इन दैट इज कैरी इन, सो इनपुट कैरी. सो इनके बीच में और सम के बीच में हमें कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है. सो ये लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश होगा ये मैं आपको एक अलग टेबल में बताता हूँ. सो यहाँ पर हमने क्या किया है, दिस इज द लॉजिकल एलाबोरेशन ऑफ सम बिट. सिर्फ हमने एक सम बिट कैलकुलेट किया कि ये जो सम बिट का रिजल्ट आया है इसको हम लोग लॉजिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आउटपुट किस तरीके से, ये जो सम बिट की आउटपुट है 0 1 1 0 1 0 0 एंड 1, ये किस तरीके से हमारे पास आई है. सो वो आपको इस टेबल में देखने को मिलेगी. सो ये इनपुट्स हैं ए एंड बी. सबसे पहले मैंने ए एंड बी इनपुट को कंसीडर किया है. अब ये जो ग्रीन कलर की एक कॉलम है हमारे पास, अब सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर मैंने ऊपर ऑपरेशन लिखा है ए एक्स और बी. अब एक्स और में मैंने जैसे अभी हाफ एडर के केस में हम लोगों ने चेक किया था कि एक्सऑर गेट में क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों इनपुट सेम होती है, आइदर 0 और 1, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 0 रिजल्ट आता है. और जब हमारे पास जो इनपुट्स होती है वो डिफरेंट होती है, 0 1 या 1 0, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है. तो वही रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. 0 0 इज 0, 0 0 इज 1, इनपुट्स आर सेम, तो रिजल्ट इज 0. यहाँ पर इनपुट थर्ड रो में इनपुट आप देखेंगे अलग अलग है, 0 1, so ये 1 and 0 1 again 1 1 0 again 1 1 0 again 1 and at the end वाले दो इनपुट जो हैं ये अगेन सेम है, तो इसके आउटपुट क्या रहेंगे, 0 आएंगे. सो अभी हमने कैलकुलेट किया a x और b. अब हमारे पास एक थर्ड इनपुट थी 0 1 0 1, जैसे आप यहाँ पे देखोगे थर्ड इनपुट 0 1 0 1 है, उसी तरीके से यहाँ पे हमने इसी इनपुट को यहाँ पे कॉपी किया है. सो अब हमने एक नया रिलेशन बनाना है, एक नया लॉजिक चेक करना है, और वो लॉजिक है ए एक्स और बी, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था ए एक्स और बी, और उसको हमने फर्दर क्या किया है, एक्स और सी इन किया है. सो ये हमारे पास सी इन है और ये ए एक्स और बी है. अब इस वाली इनपुट को और इस वाली इनपुट को हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे. अगेन मुझे एक्सऑर गेट यूज़ करना है. सो एक्सऑर गेट में क्या होता है, 0 0 0, मतलब व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम द रिजल्ट इज 0 एंड इनपुट इफ इनपुट्स आर डिफरेंट सो द रिजल्ट इज 1. सो वही चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे. 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज अगेन 1, देन 1 1 फिर से सिमिलर हो गया, सो 0. So 1 0 is 1, 1 1 is 0 सिमिलर है, 0 0 इज सिमिलर है 1, और 0 1 डिफरेंट है इसलिए 0 0 सिमिलर है सो 0, और 0 1 सेम है डिफरेंट है सो 1. सो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये. अब इसके बाद ये जो आउटपुट आई हमारे पास और ये वाली आउटपुट जो हमारे पास आई है, इस आउटपुट में जस्ट अ मिनट, बैक करना पड़ेगा. सो जो ये आउटपुट आई है हमारे पास और ये वाली आउटपुट है, अगर हम इनको चेक करेंगे तो ये दोनों की दोनों आउटपुट सिमिलर है. ये जो आउटपुट है सम बिट की आउटपुट आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, और ये जो ए एक्स और बी एक्स और सी इन की आउटपुट आई है ये भी सेम है. दैट मीन्स
इससे क्या प्रूफ होता है कि जो सम बिट मुझे चेक करनी है, सम बिट मुझे कैलकुलेट करनी है, वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ए XOR B XOR Cin। दैट मीन्स मुझे ए, बी और सी इन तीनों इनपुट्स को XOR करना है। दैट मीन्स हमने किस तरीके से किया, पहले हमने ए और बी को XOR किया, फिर उसकी जो आउटपुट आई उसको हमने सी के साथ XOR किया, और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो था हमारा सम। सो दिस इज द एलैबोरेशन फॉर सम बिट। अब हमारे पास एक और चीज़ है कैरी बिट। ये जो कैरी बिट के रिजल्ट आएंगे ये लॉजिकली कैसे आएंगे, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक और टेबल है जो पहले भी विजिबल हो गया था, मुझसे गलती से एंटर प्रेस हो गया था। सो now this is the logical elaboration for सी आउट। सी आउट मीन्स कैरी आउट बिट। सो ये जो कैरी आउट हमारे फुल एड्रेस से जो कैरी निकल के आएगा, सो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टेबल लग रहा है बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है समझने में, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इट्स वेरी इजी। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ए एंड बी लिया। सो ए XOR B हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर वही मेथड रहेगा, जब सेम इनपुट्स आएगी तो 0 0, जब डिफरेंट इनपुट आएगी तो 1। ये यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इनमें डिफरेंट इनपुट हैं तो यहाँ पे 1 1 1 रहेगा, और लास्ट के दो में और फर्स्ट के दो में सेम इनपुट्स हैं तो 0 0 रहेगा। सो ये हमारे पास ए XOR B की आउटपुट आ गई। हम पहले भी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले टेबल में भी। सो नेक्स्ट इज सीन। अब सीन है, सो अब हम क्या करेंगे, ए XOR B जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है इस ऑरेंज रो में। सो यहाँ पर इस ब्लू रो में अब हम चेक करेंगे ए XOR B ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया था, एंड सी। अब हम सी के साथ इसको एंड करेंगे, सी इन के साथ। सो सी इन यहाँ पर इस कॉलम में है और ए XOR B यहाँ पर है। सो इन दोनों को हम लोग अब क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन लगाएंगे। सिमिलरली एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जब तक 1 1 नहीं होगा तब तक हमारे पास रिजल्ट 1 नहीं आएगा। सो in this case we have 0 0, that means result is 0, 0 1, that means result is 0, 1 0, that means result is 0, and 1 1 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1। अगेन 0 1, सॉरी 1 0, अगेन रिजल्ट इज 0, अगेन हमारे पास 1 1 आ गया तो यहाँ पर भी क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। फिर से हमारे पास 0 0 आ गया तो 0 होगा, और 0 1 आ गया तो 0 होगा। सो अब हमने इन दोनों को भी क्या कर लिया, ए XOR B जो हमारे पास पहले से आउटपुट आई थी उसको हमने एंड किया सी इन के साथ, तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ गई। अब हमें इसके जो कैरी बिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक और की कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। सो एक और लॉजिक गेट चाहिए होता है, तो वो लॉजिक गेट रहेगा ए एंड बी। अब हमें ए एंड बी को भी कैलकुलेट करना है। सो ए और बी ये इनपुट्स हैं हमारे पास, सो इसको हमने ऐड करना है। ऐड करने का वही मेथड रहेगा कि जब तक हमारे पास दोनों की दोनों इनपुट 1 1 नहीं होती एंड गेट के केस में, तब तक हमारे पास आउटपुट 1 नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 0 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 1 है, ये भी 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 0 है। दैट मीन्स जो फर्स्ट के हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस हैं उसमें आइदर 0, एक 0 तो है ही, तो दैट मीन्स यहाँ के फर्स्ट 6 में देखिए सभी 0 आउटपुट आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगा है, और लास्ट के जो 2 इनपुट्स हैं 1 1 1 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो आउटपुट है वो यहाँ पे 1 1 आई है। सो अब हमने ए एंड बी भी कैलकुलेट कर लिया है। सो अब एक हमारे पास रिजल्ट आया था ये। अब इन दोनों रिजल्ट की हम लोग ऑरिंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे रेड कलर से मैंने और को किया है, तो जो भी ये रेड कलर से आप दिख रहे हैं ऑपरेशंस दिख रहे हैं, सिर्फ यही ऑपरेशन उस पर्टिकुलर बॉक्स में परफॉर्म किया गया है। सो अब हमने ये जो हमारे पास ब्लू कलर वाला बॉक्स है और जो ये ग्रीन कलर वाला बॉक्स है, इसको हमने और किया है कौन से बॉक्स में, पिंक कलर के बॉक्स में और किया है। सो अब इन दोनों को और करेंगे। और में सिंपल सा मैकेनिज्म होता है कि अगर हमारे पास एक भी 1 आ गया तो उसमें हमारे पास जो आउटपुट होती है वो 1 होती है। जो आउटपुट हमारे पास 0 आती है वो किस कॉम्बिनेशन में आती है, जब बोथ द इनपुट्स आर 0। सो फर्स्ट इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 रहेगी, सेकेंड में 0 0 है अगेन आउटपुट 0 रहेगी, थर्ड में भी 0 0 है आउटपुट 0 रहेगी, यहाँ पे 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, यहाँ पर 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, और ये लास्ट के 2 में भी 1 है तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। सो अब ये हमने इसकी ऑरिंग कर ली। ऑरिंग करने के बाद
अब इस रिजल्ट को अगर हम लोग जो सी आउट है हमारे पास उसका रिजल्ट, जो ये आपके फर्स्ट हमारे पास पिंक टेबल था, इस टेबल की आउटपुट ही मैंने यहाँ पर कॉपी की है। सो अगर हम इसको मैच करेंगे तो ये किस तरीके से मैच हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। दैट मीन्स कि जो सी आउट है, ये जो कैरी आउट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या लॉजिक रहेगा, वो लॉजिक रहेगा ए एक्स और बी, और वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे सी इन के साथ, और जो उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट होगा उसको हम और करेंगे ए एंड बी के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगता है आपको, बट जब आप अभी इसकी ब्लॉक डायग्राम और लॉजिकल डायग्राम की डिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद करना भी इजी हो जाएगा। बट दिस इज़ द एलाबोरेशन कि ये पर्टिकुलर आउटपुट आ कैसे रही है, और आने का तो मैंने आपको यहाँ पर इस फर्स्ट टेबल में बताया था कि जस्ट हम ऐड करेंगे उसको और सम और कैरी बिट आपकी जनरेट हो जाएगी। बट ये जो लॉजिकल एलाबोरेशन मैंने की है, इससे ये पता लगता है कि आपकी जो ये आउटपुट है ये आपके लॉजिकल सर्किट्स पे किस तरीके से फिट बैठती है, कि कौन सा की कॉम्बिनेशन को मैं यूज़ करके, कौन से लॉजिक सर्किट्स को मैं यूज़ करके इस तरीके की आउटपुट को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जो हम लोगों ने इन ट्रुथ टेबल्स में एलाबोरेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। सो नेक्स्ट, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो अगर इसमें से किसी को कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो थोड़ी सी आप बुक को भी कंसर्न कीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी डाउट आपके वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे, बट मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी एलाबोरेशन के बाद आपको कोई डाउट रहेगा। सो नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम एंड द लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर। सो ब्लॉक डायग्राम जैसे हमने हाफ एडर में ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, वैसे ही हमें फुल एडर में भी एक ब्लॉक डायग्राम बनानी है। सो अब यहाँ पर देखिए एक स्लाइड सा चेंज हुआ है। हाफ एडर के केस में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो इनपुट्स थी, ए एंड बी, बट यहाँ पर क्योंकि वो थर्ड इनपुट को कंसीडर नहीं करता था, बट ये जो फुल एडर है ये क्या करता है, एक तीसरी इनपुट को भी कंसीडर करता है, एंड द थर्ड इनपुट इज कैरी इन। जैसे अभी हमने टेबल में भी देखा था कि हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल थे, ए बी एंड कैरी इन, तो उसी तरीके से यहाँ पर 3 इनपुट वेरिएबल हैं, ए बी और कैरी इन, और 2 आउटपुट वेरिएबल रहेंगे, एक सम रहेगा और एक कैरी आउट रहेगा। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, इसको भी आपको बनाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिक डायग्राम की। सो ये जो लॉजिक डायग्राम है ये किस बेसिस पे बनती है, पहले मैं आपको इसमें जो हमने अभी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ नीचे। दीज आर द रिलेशनशिप्स। सो अब सम की बात करेंगे। सो ये देखिए, ये जो सम है ये सम बिट है हमारे पास। सो सम बिट में देखिए ए एक्स और बी एक्स और सी। सो इसको हम लोगों ने यहाँ पर ये देखिए ए एंड बी, ये दो चीज़ें हैं ए एंड बी, और इसमें हमने क्या किया है, एक्स और यूज़ किया है। सो यहाँ पर ये एक्स और है ए एंड बी में। सो ए एंड बी पे हमने क्या किया, एक्स और यूज़ किया है, उसका जो रिजल्ट आया है उसको ये कैरी इन जो थर्ड इनपुट है इसके साथ हमने एक्सओरिंग की है, और हमारे पास ये रही हमारे पास आउटपुट सम बिट। तो सम बिट to drag it out, yes, so previous slide, yeah, so यहाँ पे ए एंड बी ए एक्स और बी एक्स और सी इन किया है। सो ए एक्स और बी यहाँ पर इस वाले लॉजिक सर्किट में हम लोगों ने चेक किया, कैलकुलेट किया, और इसके बाद ये जो सी इन थी इसको हमने इसकी आउटपुट के साथ फिर से एक्स और किया, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई कौन सी, सम की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सी आउट की। जो ये कैरी आउट है ये हमने कैसे ड्रॉ किया है। कैरी आउट के लिए हमें क्या करना था, ए एक्स और बी कैलकुलेट करना था। तो ए एक्स और बी यहाँ पर हम ऑलरेडी एक्स और गेट यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ से देखेंगे आप ये
इस वाले गेट में हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट आ रही है वो क्या आ रही है, ए एक्स और बी, जो यहाँ पे 1 लिखा है। सेकेंड थिंग सी इन, अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे एंड करना है विद द हेल्प ऑफ सी इन। तो यहाँ पे ये देखिए ये सी इन है और यहाँ पे 1 एंड 2, फर्स्ट इनपुट इज दिस वन जो कि ए एंड बी, ए एक्स और बी से आ रही है, और जो सेकेंड इनपुट है ये सी इन कैरी इन से हमारे पास सेकेंड इनपुट आ रही है। तो यहाँ पर इस एंड गेट की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए एक्स और बी डॉट सी इन, मतलब ए एक्स और बी और उसकी जो आउटपुट आई उसको सी इन के साथ एंड गेट के साथ हमने क्लब कर लिया। सो यहाँ तक हमने अपने जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, प्लस करना है a प्लस बी। सो a प्लस बी हमारे पास ये इनपुट थी, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एंड किया है। एंड करने के बाद ये वाली जो a डॉट बी है, दैट मीन्स a एंड b, इसको मैंने और कर दिया किसके साथ, जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट था a एक्स और b डॉट सी इन। ये जो a एक्स और b डॉट सी इन है ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है, और इसके साथ a डॉट b, दैट मीन्स a डॉट b हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया और इन दोनों की हमने यहाँ पे ऑरिंग कर दी। दैट मीन्स ये प्लस साइन जो लगाया ये और के लिए होता है। सो यहाँ पर ये वाले हमने और भी कर दिया। दैट मीन्स हमने ये एंटायर जो एक्सप्रेशन था उसको हमने सॉल्व कर लिया इस कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर हमारे पास सम बिट आएगी और यहाँ पर हमारे पास कैरी बिट आएगी। सो स्टूडेंट्स ये हमने जो फुल एडर था उसमें हमने डेफिनेशन भी कवर कर ली, उसमें हमने ट्रुथ टेबल भी कवर कर लिया, उसकी एलैबोरेशन भी कर ली। एलैबोरेशन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, बट अगर आपको जो क्वेश्चन है वो डिटेल में ज़्यादा बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फुल एडर को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट पिंक टेबल मैंने आपको बताया था वो टेबल आप बनाएंगे, डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो आप लिखेंगे, और ये ब्लॉक डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम, और ये जो एक्सप्रेशंस हमने ड्रॉ किए आप ये एक्सप्रेशंस लिखेंगे। सो आई होप कि अब आपको हाफ एडर और फुल एडर कंप्लीटली समझ आ गया होगा। सो इसके बाद एक असाइनमेंट है, बट क्विकली हम एक बार रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को। सो half adder is an electronic circuit or arrangement of logic gates that is capable to add only 2 bit of data. That means without carry जब हमने यूज़ करना है तो half adder, और with carry जब हमने यूज़ करना है तो full adder. So द सेकेंड थिंग इज ये ट्रुथ टेबल था, ट्रुथ टेबल में दो इनपुट्स थी, सम था और कैरी था। जो हमने सम कैलकुलेट किया था उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आया था, ए एक्स और बी आया था, और जो कैरी हमने कैलकुलेट किया था उसके लिए एक्सप्रेशन आया था ए एंड बी। उसी चीज़ को हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में और लॉजिकल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था। सम को कैलकुलेट किया था हमने ए एक्स और बी, और जो कैरी है उसको हमने कैलकुलेट किया था ए एंड बी के थ्रू। सो फुल एडर में एक स्लाइड सा चेंज है कि विद कैरी हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स यू कैन से दैट फुल एडर इज इक्वल टू हाफ एडर प्लस विद कैरी, विद कैरी हाफ एडर इज ए फुल एडर। सो ये फुल एडर हो गया। फुल एडर के बाद हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 इनपुट्स थी, ए बी और सी इन। उसी तरीके से हमारे पास सम और कैरी आया था। इसके बाद हमने सम को कैसे कैलकुलेट किया वो बताया था, और उसके बाद जो कैरी बिट आई थी उसको कैलकुलेट कैसे किया गया था उसके लिए हम लोगों ने ये जो एलाबोरेशन थी टेबल्स की वो की थी। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम विद 3 इनपुट्स, और ये इसकी लॉजिकल डायग्राम्स, और जो एक्सप्रेशंस हमने ड्रॉ किए हैं वो क्या हैं, सम is equal to a XOR b XOR c in, and carry out is a XOR b dot c in plus a dot b, or a and b you can say. So ये हमारे पास फुल एडर और हाफ एडर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इस जो भी अभी हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट करनी है। सो
कॉम्बिनेशनल सर्किट की असाइनमेंट रहेगी और हाफ एडर एंड फुल एडर के बेसिस पे ही असाइनमेंट रहेगी। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ही आपको ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब आप इस लॉजिकल डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या बन रहा है, ये आपका हाफ एडर है। ठीक है, हाफ एडर में हमारे पास जो सम बिट थी दैट इज ए एक्स और बी, और जो कैरी बिट थी दैट इज ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ एडर बन रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगेन एक और हाफ एडर बन रहा है। अब ये हाफ एडर बन रहा है, यहाँ पर इनपुट में क्या है, एक तो ए एक्स और बी, और सी कैरी इन की भी इनपुट सी इन है, उसको हमने एक्सऑर किया है, और इन दोनों चीज़ों को ही हमने ऐड किया है। तो एक हाफ एडर हमारे पास यहाँ पर बन गया और दूसरा हाफ एडर हमारे पास यहाँ पर बन गया। सो ये क्लू मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपको एक असाइनमेंट का एक पोर्शन कंप्लीट करना है, उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो असाइनमेंट में आपको फर्स्ट जो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है उसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ दी लॉजिकल डायग्राम ऑफ हाफ एडर विद नैंड गेट ओनली। जैसे हमने पढ़ा है कि नैंड गेट और जो नॉर गेट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। दैट मीन्स कि only with the help of these NAND gates we can create any type of any circuit. That means we can create AND, OR and NOT, or by the combinations of AND, or and NOT we can create any type of circuits. So that's why this AND is called NAND and NAND is called the यूनिवर्सल गेट। सो आपको क्या करना है कि सिर्फ नैंड की हेल्प से, जैसे अभी हमने एक्सऑर यूज़ किया था, एंड यूज़ किया था, और भी यूज़ किया था, सो उससे हमने बनाया था फुल एडर। बट अब आपको फुल एडर बनाना है हाफ एडर बनाना है किसकी हेल्प से, सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से। बहुत ईजी है ये। ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम ऑफ अगेन हाफ एडर विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट ओनली। सो आपने क्या करना है, नॉर गेट से भी, जैसे आपने नैंड गेट से हाफ एडर बनाया है वैसे ही आपने नॉर गेट से भी हाफ एडर बनाना है। सो आप लोग हाफ एडर के साथ साथ फुल एडर को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। जो फुल एडर है उसको भी आप नैंड और नॉट से ड्रॉ करके देखिएगा। The third thing is draw the block diagram of full adder with the help of two half adders, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फुल एडर है उसके अंदर हमें दो हाफ एडर दिख रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है कि वो हम दो हाफ एडर को यूज़ करके किस तरीके से हम फुल एडर बना सकते हैं। तो ये 3 असाइनमेंट्स हैं, इसको आपको बनाना है और आपको सबमिट भी करना होगा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, वैसे मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल मुझसे कोई भी पॉइंट छूट गया है या फिर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है तो पहले तो आप बुक्स को रेफ़र कीजिए, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा ग्रुप है, आपका ग्रुप है, उस पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो काइंडली वो पर्सनली बताएं मुझे, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं। सो एक एक क्वेरी को हैंडल कर पाना ग्रुप में, कई बार कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि उन्हें उनकी क्वेरी को हैंडल नहीं किया जाता है, मुझसे स्किप हो जाती है। तो अगर किसी की क्वेरी इस तरीके से स्किप हो जाए मुझसे तो वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भी पूछ सकता है। सो उन चीज़ों को हैंडल करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अपने घर पे रहिए, स्टे होम एंड सेव लाइफ्स। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो इसके आगे हमारे पास जो अदर कुछ टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।